guys, welcome back to my channel, and in today's video we'll be talking about the importance of showing up and rejection. तो अगर तुम उन लोगों में से हो which most probably सब लोग इस फेज़ के थ्रू गुजरते हैं या ऐसा सबके साथ कभी ना कभी हुआ होता है कि तुम्हारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है या फिर तुम्हारा कुछ करने का मन करता है बट देयर इज दिस फियर कि व्हाट इफ़ वी फेल, या फिर यार बेइज्जती हो जाएगी, या फिर इतने लोग देख रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, एंड वी लेट इट गो. बट इस वीडियो में लाइक आई विल बी शेयरिंग थ्रू माई पर्सनल एक्सपीरियंस हाउ एक्चुअली शोइंग अप एंड stepping out of my comfort zone literally like was the start of my self improvement journey and just boosted my self improvement journey. मतलब अगर तुम लोगों ने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है, सो बेसिकली इन अ बटरफ्लाई इफेक्ट व्हाट हैपेंस इज एक छोटी सी चीज़ होती है जो तुमको शायद अब इररेलेवेंट लगे, बट उस चीज़ से पूरी ट्रेजेक्ट्री डिसाइड हो जाती है किसी की ज़िंदगी की, राइट? सो अभी मैंने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा बिकॉज राइट हियर ये एक फॉर्म है क्लास इलेक्शंस के लिए. सो बेसिकली हमारे स्कूल में इलेक्शंस होते हैं फॉर चूजिंग आर क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स. तो लास्ट ईयर, करंटली आई एम इन 12th, लास्ट ईयर जब मैंने 11th एंटर करी थी, 2-3 महीने हो गए थे, दिस अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर ओनली लास्ट ईयर, तब भी मैंने ऐसा एक फॉर्म फिल करा था एंड आई हैड स्टूड अप फॉर इलेक्शंस. Now let me share something with you very honestly without any filters because now I'm completely secure in myself. तो हमारे स्कूल में ना ये इलेक्शंस होते आ रहे हैं, आई थिंक 3rd 4th ऐसे ही कुछ क्लास, आई थिंक 3rd या 4th से होते आ रहे हैं. एंड एवरी ईयर आई हैव स्टूड अप फॉर इलेक्शंस. मेरे को याद है मैं सिर्फ एक साल ही खड़ी हुई थी, बट लाइक अदरवाइज एवरी ईयर आई हैव स्टूड अप फॉर इलेक्शंस एंड मैं आज तक इलेक्टेड क्लास रेप नहीं बनी. मतलब टू ट्रांसलेटेड फॉर यू, मेरे को आज तक इतने वोट्स नहीं मिले थे लोगों से कि या फिर इतने लोग मेरे को आई थिंक नहीं पसंद करते थे टू हैव मी एज देयर लीडर. नाउ मेरी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एज यू नो क्लास इलेक्शंस की बात जब आती है, पॉपुलैरिटी भी एक फैक्टर होता है, लाइक्स डिसलाइक्स का मतलब बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं. एंड ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रही कि बाकी लोग सिर्फ उसकी वजह से बने, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स कि हाँ, और मैं नहीं बनी थी आज तक. एंड आई रिमेंबर मैं एक बार नॉमिनेटेड बनी थी, सो इलेक्टेड इज़ कि तुम्हें इतने इतने वोट्स मिल गए, तो ऐसे चलता है कि हाईएस्ट मतलब 7 लोग या 8 लोग 6 लोग बनते हैं इलेक्टेड, 2 नॉमिनेटेड बनते हैं, तो 6 लोग जिनके टॉप 6 हाईएस्ट वोट्स होते हैं उनको हटा देते हैं कि तुम इलेक्टेड हो, जनता तुम्हें चाहती है बेसिकली. एंड 2 नॉमिनेटेड बेसिकली टीचर चूज़ करती है कि आई वॉन्ट टू नॉमिनेट दिस पर्सन बेस्ड ऑन द बिहेवियर या ये वो जो टीचर को लगता है उन्हें चांस मिलना चाहिए. नाउ द थिंग इज़ इन फिफ्थ वॉज द ओनली ग्रेड जब मैं एक क्लास रेप थी, वो भी इलेक्टेड मैं आज तक नहीं बनी, मेरे को नॉमिनेटेड बना दिया था. एंड दैट वाज आल्सो आउट ऑफ पिटी बिकॉज आई रिमेंबर मेरी टीचर आती है, शी आस्क्स मी, बेटा आज तक रेप बने हो? I'm like, no ma'am. She's like, okay. And the next day she declares me as a class rep. Anyways, that was it. Now cut to 11th. The thing is, 11th mein, I had started watching all of these self-help and self-improvement videos. Or everyone was like, just get out of your comfort zone, this and that. And उस टाइम पे ऑफकोर्स यार मेरी फटती थी, मतलब मैं नो आई कुड नॉट. एंड वन थिंग विच आई वाज इफ़ यू आर न्यू टू सेल्फ डेवलपमेंट और इफ़ यू हैव बिन इन दिस फॉर ईयर्स नाउ, लाइक इट डजंट मैटर, बट तुम्हें पता होगा कि एक फेज़ होता है कि वी रियली वॉन्ट टू अचीव दिस एट दिस फेज इन आवर लाइफ. तो व्हेन आई एंटर्ड 11th आई वाज लाइक यार मेरे को सोचना बंद करना है लोगों के बारे में कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में. तो बेसिकली मेरा एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटरी फेज़ था. NST, आई लव एक्टिंग, आई लव द परफॉर्मिंग आर्ट. सो 11th में ही मैंने जो लाइक समर वेकेशंस पढ़ती हैं उसमें NST ज्वाइन करा था. मेरा हमेशा से सपना था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप अटेंड करना, समर वर्कशॉप, बट हर साल यार वो फॉर्म वगैरह का डेट पता नहीं निकल जाता था, आई डोंट नो. तो फाइनली इन 11th आई रीच देयर एंड वहाँ पे
वी हैव क्रेजी फन एंड एवरीथिंग, एंड वहाँ पर आई एम लाइक यार मेरे को कोई जानता नहीं है, लाइक स्कूल वाला कोई है नहीं, आई गेट अ फ्रेश स्टार्ट. सो I just came out of my cocoon and I was being myself unapologetically, right? And we all had like so much fun. I was acting, I was laughing loudly, I was cracking jokes, and it was so fun. Like इतना ज़्यादा मज़ा आया, and that somehow like ignited something in me कि यार मेरे को मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, like जो मैं एक्चुअल में हूँ वो मैं अपने आप को ऐसे क्लॉजेट करके क्यों रख रही हूँ बाकी दुनिया से, राइट? व्हाट इज़ द नीड? मैं स्कूल में ऐसी क्यों नहीं हूँ? लोग मेरे कुछ दोस्तों के अलावा, मतलब आई यूज टू थिंक सो मच, जो सोचते हैं ना लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे. आई वॉज लाइक यार ये क्या सोचेंगे वो क्या, स्पेशली बॉयज़, अराउंड बॉयज़. आई वॉज लाइक मैं अपनी पर्सनैलिटी कभी नहीं दिखाती थी. आई वॉज जस्ट लाइक मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है क्या, ओ लेट्स एक्ट प्रिटी, ऐसे बस. एंड आई हैड नेवर शोन माई रियल पर्सनैलिटी. लाइक बहुत कम लोगों को ऐसे मैंने दिखाई थी. एंड ऑल्सो आई बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक द प्लेस वेर आई कम फ्रॉम, लाइक यू नो इंडियन फैमिलीज़ में भी जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहता है, ये मत करो, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे, विद इन द फैमिली ओनली, तुम्हारे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, तुम्हारे ये क्या सोचेंगे. सो सुनते सुनते मैं आई थी, और लाइक आई थिंक मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही था मेरे घर में. तो it kind of got like conditioned into me, right? So I just knew कि यार ऐसे बिहेव नहीं करना, ऐसे बिहेव करना है, और बस था. तो बेसिकली 11th के इलेक्शन आते हैं. आई एम लाइक वेल कितने साल, 11-12 साल हो गए हारते हुए, उम्मीद तो मेरे को कोई है नहीं. आई वॉज लाइक हैंड्स डाउन कोई उम्मीद नहीं है मेरे को. बट मैं खड़ी होंगी. क्यों? क्योंकि हमें ना एक मैनिफेस्टो, जैसे भाई पूरा पॉलिटिकल पार्टीज करती है ना, मैनिफेस्टो पढ़ो, इलेक्शंस होंगे, अपना हमें सॉरी आई डोंट नो क्या बोलता है उसको, सॉरी. तो बेसिकली मैं पेपर पे लिख के उसको फोल्ड करके डालना होता है उसमें नाम लोगों का, एंड किसी को पता नहीं चलता. एंड पूरा ना हमारे स्कूल में होता है, लाइक तुम्हारे नाखून पे वो लगाया जाता है इंक कि तुमने वोट दिया, हाँ मैंने वोट दिया, ऐसे पूरा सिस्टम होता है. तो बट आई वॉज लाइक यार मैं मैनिफेस्टो तो पढ़ के रहूँगी. एंड मैंने जो मैनिफेस्टो लिखा, मैं मज़ाक में खुद की तारीफ में बड़ाई नहीं कर रही, बट मैं बस बता रही हूँ क्या गोटेड मैनिफेस्टो था. मतलब उसमें सारी बॉलीवुड रेफरेंसेस थी, क्योंकि मेरा नाम अनुष्का है. सब बैंड बाजा बारात, ये वो, हर तरह की रेफरेंसेस, विराट कोहली, एंड पीपल हैड अ ब्लास्ट. एंड दिस इट वॉज द फर्स्ट टाइम, एंड आई थिंक पूरी क्लास ने मेरी ऐसे पर्सनैलिटी देखी होगी. एंड गेस व्हाट, I got many more votes than I had expected. I did not win. Spoiler alert, I did not win. ये गलत फहमी मत रखना कि कोई जादू हो गया. No. So तुम ये भी मत एक्सपेक्टेशन रखना कि यार if I step out of my comfort zone suddenly सब कुछ होने लगा. नहीं. You have to consistently keep showing up. तो basically I remember मेरा एक वोट से रह गया था. Like अगर मेरा एक वोट और होता तो मेरा एक इंसान के साथ टाई हो जाता. बट आई एम लाइक भाई वो भी ठीक है कि नहीं हुआ, क्योंकि फिर ना ऐसे फेस ऑफ होता है, लाइक ये बहुत रेयर चीज़ है. तो मैंने पूछा था कि क्या होता अगर हमारे बीच में टाई हो जाता. तो फिर ये होता कि सिर्फ हम दोनों के बीच में, लाइक द क्लास वुड हैव हैड टू वोट दोनों में से कौन चाहिए. एंड देन फिर और ज़्यादा बेइज्जती होती है अगर मान लो उसको लाइक 20-30 बच्चों ने दे दिया, मेरे को 7-8 लोगों ने दिया. मतलब ठीक है, इस पॉइंट पे तो आई डोंट इवन केयर ऑनेस्टली, बिकॉज आई हैव इवॉल्व्ड सो मच. बट मैं उस टाइम की अपनी थिंकिंग बता रही हूँ कि आई वाज लाइक यार थैंक यू यूनिवर्स, जो होता है भले के लिए होता है, जो भी है. एंड दैट्स अ फनी स्टोरी एक्चुअली. लाइक मेरा लीडर बनना मेरी वजह से ही रहा था. ओके आई टेल यू दिस. जिस बंदे के साथ मेरा टाई होने वाला था, लेट्स कॉल हिम आवाकाडो. ओके, सो जो आवाकाडो था उसके मेरे आए थे 14 वोट्स. जो आवाकाडो था उसके आए थे 15 वोट्स. जो टॉप 6 बच्चे थे, टॉप वेट कितने थे, हमारी क्लास में कुछ तो सीन हुआ था. हमारी क्लास में 7 इलेक्टेड थे. हमारी क्लास से आई थिंक 9 रेप्स बने थे फॉर सम रीज़न, अब मेरे को याद नहीं. बट जो भी है, जो इलेक्टेड बच्चे थे उसमें लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स आवाकाडो के थे. मतलब मान लो टॉप 6 टॉप 7 को ले रहे हैं तो लगा लो जैसे 33 27 ऐसे करते करते आवाकाडो के 15 थे, उनमें से लास्ट था वो. बट ये स्लॉट हट गया, ये इलेक्ट हो गए. मैं आई 14 पे, और मैं उस
ग्रुप में नहीं जा पाई बिकॉज फिर मैं नहीं बनी, लाइक टॉप 7 हट गए. नाउ द थिंग इज़ आई हैड, तुम अपने लिए वोट कर सकते हो. आई हैड वोटेड फॉर माई सेल्फ ऑफकोर्स एंड आई वोटेड फॉर एवोकाडो. बट एवोकाडो के लिए वोट करना बहुत लास्ट मिनट था. बेसिकली ऑफकोर्स यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस योर वोट्स एंड एवरीथिंग, बट क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम 11वीं के बच्चों से. तो बेसिकली इट वॉज लाइक जब हम सब उस पेपर पे अपना लिख रहे थे चॉइसेस, तो आई वॉज सिटिंग विद माई फ्रेंड्स. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज हियर, हर अदर फ्रेंड वॉज देयर, लाइक पीछे. हम मतलब ऐसे ग्रुप डिस्कशन सॉर्ट ऑफ छोटा सा चल रहा था. तो बेसिकली हम लिखते हैं कि किस किस का नाम हमको चाहिए. एंड यू नो मैं पहले किसी और लड़की का लिखती हूँ. शी डिड नॉट बिकम एन इलेक्टेड रैप. उसके काफ़ी कम आए थे. शी गॉट how much? I think she got 8 or 9 votes, so she hadn't become an elected rep. Anyways, तो मतलब मैं अगर लिख भी लेती ना उसका नाम, तो वो मेरे को ओवरटेक नहीं कर पाती. लाइक आई एम ट्राइंग टू टेल यू द डायनामिक्स. तो अगर मैं उसका नाम, मैंने पहले उसका नाम लिखा, द पर्सन टू माई राइट गोज, यार इसका क्यों लिख रही है यार, इसको मत दे. बट आई जेन्युइनली वॉन्टेड टू गिव इट टू हर. एंड ऑल्सो मतलब उतना मन भी नहीं था, बट एंड ऑल्सो मेरे को लग रहा था कि उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे. पता है बहुत सारे बच्चे ये भी करते थे कि ऐसे किसी इंसान को दे देते हैं, जब तुम उन्हें पॉपुलर वगैरह बच्चों को नहीं देना, ऐसे इंसान को दे देते हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि उसका चांस ही नहीं है बनने का. और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे करके करके लाइक करते करते उनको हाईएस्ट वोट्स ही मिल जाते हैं. आई हैव सीन दिस हैपनिंग इन अदर सेक्शंस. तो बेसिकली देन आई कट हर नेम एंड देन आई एम लाइक यार किसका रखूँ, बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ रैप. सो आई एम लाइक आई हैव टू चूज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली कि कोई मेरे को ओवरटेक ना कर ले. एंड शी इज़ लाइक यार उसका मत लिख. एंड आई एम लाइक यार ठीक है फाइन. एंड आई जस्ट राइट एवोकाडो's name क्योंकि रेस्ट ऑफ द पीपल आई जस्ट न्यू दैट दे वर गोइंग टू गेट द टॉप रैंक्स. I write avocado's name. And guess what? He overtakes me by 1 vote. और वो वोट मेरा वोट. मतलब आई मीन हो तो किसी का भी सकता था, बट आई एडेड 1 एक्स्ट्रा वोट टू हिज पूरा जो वोटिंग बैंक था. मी खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी मैंने. बट एनी वेज वट आई मेंट टू से इज बैक टू द स्टोरी. यार मैं बहुत डाइवर्ट कर गई. बिल्कुल जो लेसन लेना था तुम लोगों को. उस पॉइंट के बाद से भाई मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मेरे कितने वोट्स आए थे. आई फेल्ट सो एम्पावर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे जाके वो मैनिफेस्टो पढ़ना, लोगों के बीच में यू नो सबको हंसाना, एंड पीपल एक्चुअली लुकिंग एट मी लाइक टॉकिंग अबाउट मी लाइक बीइंग इम्प्रेस्ड. लाइक नॉट दैट आई वाज देयर फॉर देयर अप्रूवल, बट यू नो अपने आप को खोलना. जो लाइक आई सेड अपनी चीज़ें ऐसे लाइक अपने बारे में चीज़ें क्लॉजेट करके रखी थी. अपने कुछ पार्ट्स ऐसे क्लॉजेट करके रखे थे कि यू नो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे. तो बस खोल, मतलब I don't have the words. Like I felt so liberated. And उस दिन के बाद से like I told you this was like the first step into my self-improvement, self-development journey. Like the core step which I took. And उसके बाद से things have just been you know falling back on track. Also one more thing. जब तुम like I said मेरे को पहले कभी मैं elected rep नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी यार, last year है. तो एक और रीज़न ये था कि मेरे ज़्यादातर क्लास के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे. लाइक 7th 8th में आई यूज़ टू बी अ टीचर्स पेट. जो बच्चे नहीं होता जो होमवर्क लाना भूल जाते हो और फिर तुम बोलते हो, और फिर बच्चा बोलता है मैम होमवर्क आपने होमवर्क दिया था, वो मैं थी. या आई गेट योर फ्रस्ट्रेशन. मेरे को भी अपने आप पे बहुत गुस्सा आता था. बट नाउ आई एम वेरी कंपैशनेट. और मैं समझ सकती हूँ मैं किस लाइक क्या मेरे सर्कमस्टांसिस थी जो मैं वैसी बनी, बट जो भी है. सो या एंड इट वॉज लाइक आई हैड माई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, माई गर्ल्स, लाइक उनसे मेरे को मिल जाते थे. बट यू नो जैसे बाकियों की इन्फ्लुएंस थी वो मेरी नहीं थी. एंड ऑल्सो आई वॉज नेवर पॉपुलर एट स्कूल. एंड बेसिकली अब अगेन लाइक आई सेड मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक यू नो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. ऑल्सो आई डोंट नो हाउ टू से दिस इन अ politically correct manner. I would say the place where I come from, people are a bit too judgmental. So I was very judgmental. I had inherited that. I am not blaming anyone here. I am not playing the victim. I am just telling you facts. And I have improved that like a lot. So basically I was very quick to judge people. Sometimes जो मैंने जजमेंट बना ली थी उनके ऊपर, उस बेसिस पे मैं थोड़ा रूड भी हो जाती थी उनसे अननोइंगली.
बट बेसिकली रिलेशन सही नहीं थे. बट ये जो क्लास सिलेक्शंस है इसने मेरे को मजबूर कर दिया भाई, तुम अगर अपनी रैली वैली नहीं करोगे क्लास के अंदर ही, थोड़ा जाके अपना वो नहीं करोगे, यू नो कनेक्शंस वगैरह नहीं बनाओगे, तुम मेरे को वोट दे मैं तेरे को दूंगा, तो भाईचारा वगैरह नहीं करोगे, तो तुम कैसे जीतोगे इलेक्शंस यार. एक इमेज होती है ठीक है, बट उसके अलावा तुम्हें जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है, तुम ये करो, मतलब वादे वगैरह ये वो, तो वो करना पड़ता है. तो उससे मेरे रिलेशंस भी इतने इम्प्रूव हुए एंड आई फाउंड सच अ गुड फ्रेंड ग्रुप, आई वुड से लाइक टिल डेट. अगर द बटरफ्लाई इफेक्ट विच आई रेफर टू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, अगर मैं इलेक्शंस में नहीं खड़ी होती, ना मेरा वो फ्रेंड ग्रुप होता, ना आज कॉन्फिडेंस होता मेरे अंदर, ना मैं अभी ये वीडियो बना रही होती यार. मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, शुरुआत ही नहीं हुई होती मेरी. सो बेसिकली गाइज आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट टेक द शॉट. मौका मिल रहा है, मौके पे चौका मार लो, क्योंकि वरना वो रिजेक्शन ना तुम्हारी पूरी ज़िंदगी रह जाएगा. मेरे गट्स देखो, इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद भी आई स्टिल गॉट द फॉर्म. किसको भाई, पहले मैंने सोचा यार फिर से वो थॉट आया था मेरे दिमाग में, यार कितनी बेइज्जती होगी, ये होगा वो होगा, बट हु केयर्स. तुम्हें लगता है 12वीं के बच्चे इसको 2 दिन से ज़्यादा याद रखने वाले हैं? मतलब ये ना अपना मंत्र बना लो ज़िंदगी का कि इफ़ इट डजेंट मैटर, like if it's not going to matter for the next 5 years, then don't spend more than 5 seconds thinking about it. I know possible नहीं है, but you have to keep telling your mind that again and again. भाई लोगों का कुछ नहीं जा रहा, बोल के निकल जाएंगे, तुम करो ना करो, तुम नहीं करोगे कुछ ना कुछ और निकाल के वो बोल के निकल जाएंगे. घाटा हो रहा है तुम्हारा, भाई भाड़ में जाए लोग.